वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। इट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक छोटा टोटल सामने था, उस छोटे टोटल पे चार्ज किया। जख्म जो है ये जख्म कोई ताज़ा नहीं है, ये जख्म हमेशा से ही है। वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें, पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा शानदार है। लेकिन जब बात आती है वर्ल्ड कप की और स्पेशली वनडे वर्ल्ड कप की, तो ये रिकॉर्ड 7-0 है अब तक। लेकिन हमें किसी करिश्मे का इंतजार करना है या नहीं करना। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। क्या हो गया अचानक से? लग रहा है अब तो पिच इतनी अच्छी हो गई है, जिस तरह बैटिंग की है इंडिया के बैटर्स ने आकर। मुशी भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक पहले तो क्रेडिट देना चाहिए इंडियंस को। उन्होंने बहुत क्लिनिकल और बड़ी प्लान्स के साथ क्रिकेट खेली है। ऑल्दो जब टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग शुरू की ना, तो मैं कह रहा था इन्होंने क्या किया ये, मतलब इतना फ्लैट पिच है, इस फ्लैट के ऊपर इन्होंने बैटिंग करवा दी है। तो मुझे ये समझ आ नहीं रही थी कि ऑनेस्टली स्पीकिंग जब हमारे इवन 152 for 2 था ना, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इन्होंने मौका दे दिया जीतने का। पर वो ऑब्वियसली बाबर जिस तरह आउट हो गया, पीछे ऊपर नीचे विकेटें गिर गई। पर अगर इस मैच को अगर हम एनालाइज करें ना, तो ये माइंडसेट गेम है। ये आई थिंक माइंडसेट की पूरी टेम्परामेंट की गेम है। मैंने ये देखा है कि जो हमारी पार्टनरशिप लग रही थी और जिस तरह ये आए हैं, ऑल्दो दे हैव नो प्रेशर टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, यहाँ पे 350 लगा होता। मुझे लगता है कि इन्होंने माइंडसेट बना लिया है कि जो एशिया कप के दूसरे मैच में, कैंडी के मैच के बाद, इन्होंने शहीन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और गिल ने आके अटैक किया उधर फाइनल में, जो भी फाइनल से पहले था, सॉरी। उसके अलावा देखे ना, अब पहला बॉल उसने खेला रोहित शर्मा ने, क्या किया, पटाख करके उसने चौका मारा। एंड ही टेल, मतलब ये मुझे समझ आनी चाहिए कि हमारी जो मॉडर्न क्रिकेट है ना, उसके ऊपर हमारा इंटेंट मुझे आज इतना तगड़ा नहीं लगा जितना होना चाहिए था। एंड आज के मैच में जिस अप्रोच से टीम इंडिया उतरी है, मेरा ख्याल से जहां रोहित शर्मा पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने रन बनाना शुरू किया या चौका मारा, वो एक बाकी जो टीम्स रह गई हैं, 6 टीम्स जिनके साथ रोहित शर्मा और कंपनी ने खेलना है, टीम इंडिया ने, उनको भी एक स्टेटमेंट सेट किया कि इंडिया इसी मूड से आई है और टीम इंडिया इसी तरह खेलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहनत की उन्होंने टीम पे, और क्रेडिट जाता है ड्रेविड को, रोहित शर्मा को, होल टीम को, मैनेजमेंट को। जिस तरह इन्होंने ओवर द ईयर्स टीम बनाई है, इन्होंने 30-40 प्लेयर्स लेके उनको कभी किसी को खिला रहे हैं, कभी किसी को खिला रहे हैं। हल्की टीम आती थी, रोहित भी बैठ जाता था, कोहली भी बैठ जाता था। उन्होंने ऐसी एक टीम बनाई है कि एशिया कप में नजर आया कि इंडिया एक बहुत बड़ी टीम है। बिल्कुल सही। और जितने भी एक्सपर्ट आप देखें दुनिया के, जिससे भी पूछ लें, वो इंडिया को पहले रखते हैं। बाकी 3 टीमें, कभी किसी ने साउथ अफ्रीका रख ली, किसी ने इंग्लैंड रख दी। और यूसुफ कता कलामी की माफी, आपको मैं एक एड इन आपसे और पूछना इसी के साथ चाहती हूँ जो आप बात कर रहे हैं। पिछले साल बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, इस पूरे पिछले साल टीम इंडिया के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि ये बहुत ज़्यादा ओवर शफलिंग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम बायलैटरल्स में जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, मगर उस आउटसाइड वॉइस का प्रेशर नहीं लिया इन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, और बड़ी टीमें ऐसी ही बनती हैं कि बाहर इन्हें पता था कि इनका क्या प्लान है, ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों का आइडिया था। और ये सारे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं है। राहुल द्रविड़ की टोटल रिस्पेक्ट है। उन्होंने टीम बनाई है, जैसे जैसे वो मिलके किया होगा, ये नहीं कि खाली राहुल द्रविड़ ने किया है। ऑब्वियसली रोहित शर्मा है, कोई वाइस कैप्टन है, सीनियर्स प्लेयर्स हैं, बाकी भी इनका जो भी कोचिंग स्टाफ है, उन्होंने मिलके सारी प्लानिंग की। और क्रिकेट बोर्ड को भी उनके क्रेडिट जाता है, जिन्होंने खुला हाथ दिया हुआ था, उनको कहा था कि आप करें, टीम बनाएं। और ये सारी चीजें मिलजुल के होती है। और जिस तरीके से इंडिया आज खेली है, क्रेडिट जाता है, मुशी भाई ने पहले ही कह दिया कि जिस तरीके से उन्होंने एक फ्लैट ट्रैक पे पाकिस्तान के खिलाफ, वो कह रहे हैं कि मुझे सरप्राइज हुआ कि बारी दे दी, लेकिन वो भी कोई प्लानिंग होगी उनकी। जैसे बाबर भी कह रहा था हम बॉलिंग करेंगे, उस पर जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, ठीक है, बाबर ने और रिजवान ने थोड़ा सा रेसिस्ट किया है। लेकिन जो चीज़ मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि थोड़ा हमें अपना स्ट्राइक रेट देखें, उन्होंने 190 चेस करना था, 50 ओवर में भी कर सकते थे और आराम से लगे रहते। लेकिन चूंकि एक टून सेट हुई है इस मॉडर्न डे क्रिकेट में कि आपने 7-8 करना है, इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ भी 272-35 ओवर्स में चेस किए। नेट रन रेट पे अभी से काम कर रहे हैं। हाँ, वो काम कर रहे हैं, वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं। इंटरनेशनल गेम में वो उसको यूज टू हो रहे हैं कि किस तरह हमने बड़ी टीमों के खिलाफ भी अटैक करना है। पाकिस्तान की बड़ी टीम है जिसके खिलाफ इतनी अटैकिंग क्रिकेट उन्होंने खेली है, ये क्रेडिट जाता है इंडिया को। ठीक है, एक दिन है आगे, अभी 6 मैच पड़े हुए हैं, पूरा वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं कि हम कहें जी पाकिस्तान को ये हो गया। एक तो रोहित शर्मा का मैं स्टैट आपको दिखाना चाहते हैं हम कि वो लास्ट 5 गेम्स में पाकिस्तान के खिलाफ क्या रिकॉर्ड है। एक और बात यूसुफ भाई, आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अभी तो ये हारा है, ये पहले हम रोहित शर्मा का रिकॉर्ड देखते हैं जी। पहले दुबई में 52
और 111 नॉट आउट दुबई में 2018 में, 140 मैनचेस्टर में 2019 जो वर्ल्ड कप था, और पाली खेले में 11, कोलंबो में 56, अहमदाबाद में आज जो है वो 86 जो है उस पर इनकी विकेट गिरी। और ये जब उस इनका स्टैट दिखा रहे थे हमने वो उसका स्क्रीनशॉट लगाया। तो रोहित शर्मा, और दूसरा पॉइंट आप जो डिस्कस कर रहे थे, 92 में पाकिस्तान 43 रन से हारा इंडिया से, 96 में 39 रन से हम हारे, 1999 में 47 रन से हारे, 2003 में हम 6 विकेट से हारे, उसके बाद 2011 में 29 रन से हारे, सबसे करीब हम 2011 में गए थे, 2015 में 76, 2019 में 89 रन से हम 79 रन से बल्कि हारे, 89 रन से हारे 2019 में। तो तकरीबन वर्ल्ड कप्स में हम जितने भी ग्रेट्स और लेजेंड्स के साथ खेले हैं, जितने भी 92 की हम बात कर रहे हैं, हम वर्ल्ड कप विनर हैं, 96 में, 99 में हमारी टीम बेहतरीन टीम थी, हम तब भी नहीं जीत पाए। अच्छा, वो देखिए, वो उसमें आप ये कह सकते हैं कि वो एक प्रेशर जो है वो उस टाइम कोई ऐसी क्रिकेट हम खेल जाते होंगे कि प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, लेकिन उसके अगले दिन ही आप बायलैटरल सीरीज करते थे ना, हम आराम से जीत जाते। मैं उसका रिकॉर्ड बता दूं आपको, आराम से जीत जाते। बिग मैच प्रेशर। अगर आपने बायलैटरल की बात की वो भी बता देते हैं। 134 ओवरऑल मैचेस हैं, 73 पाकिस्तान, 56 इंडिया। इन एशिया 101 मैचेस, अभी कुछ हुआ होगा ये रिसेंटली नहीं, 73 अब 73 नहीं, उससे पहले बहुत फर्क था। अच्छा, इन एशिया 58 पाकिस्तान, 39। खास बात ये कि इंडिया में भी 47 मैचेस हैं, 28 पाकिस्तान, 19 इंडिया। और फाइनल्स देखे ना टूर्नामेंट्स के, तो उसमें भी हम फाइनल्स ज्यादा जीते हैं। मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सिर्फ एक वर्ल्ड कप का एक था उस टाइम का पैच, जहां अगर चैंपियंस ट्रॉफी देखें, हमने मारा है उनको, हमने उनको सेंचुरियन में हराया है, हमने उन्हें बर्मिंघम में मारा है, हमने उन्हें एशिया कप में बहुत दफा मारा है। ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप है जिसमें वो फाइनल्स 11 में से 8 हम लकी कह ले, मैं फाइनल्स 11 में से 8 हम जीते। आज तो उन्होंने आउट क्लास कर दिया ना, आज की बात छोड़ दे, बाकी पीछे 2003 तक जो था मामला, नहीं, आउट क्लास उन्होंने अभी रिसेंटली हमें एशिया कप में भी किया। हाँ, कह सकते तो वो ज्यादा बड़ा आउट क्लास था जो वो किया। मतलब वो कंसिस्टेंटली पिछले 2 मैचेस से आप देख लें तो देव टोटली, हमने एक दफा भी सवाल नहीं, वी नेवर आस्क क्वेश्चन इन दिस मैच, नॉट इवन वंस हमने प्रेशर डाला। बिलीव भी कम लगता है जब हम इनके खिलाफ खेलते हैं। और दूसरा, हमारे जो टैलेंट के ऊपर जो आपने कहा है या यूसुफ ने कहा है कि इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 ओडीआई या 5 ओडीआई खेल के आए हैं। पांड्या उसका कप्तान था। सारी टीम इन्होंने नहीं भेजी थी, जिसमें ये सारे यंग लड़के जो बेंच पे भी बैठे हुए हैं। इन्होंने क्या किया, वो हार के आगे, वहां से जी हार के आगे। तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने कहा ये क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं, यू नो, लाइक दे आर नॉट सीरियस विद द क्रिकेट। क्यों हारे हैं वेस्ट इंडीज से? मगर उसके पीछे जब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा और एशिया कप में जब ये आए हैं, तो तब पता चला है कि ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं अभी वर्ल्ड कप से पहले। तब भी रोहित शर्मा रेस्ट कर रहा है, 3 ओडीआई की जो सीरीज, विराट कोहली भी रेस्ट कर रहा है। ये हारने से इंडिया की टीम बनी तब है, अब जो रिसेंटली बनी है, जो अब इनकी इतनी वैल्यू और इज्जत है, ये हार का डर इन्होंने निकाल दिया। जो हम बार बार करते ना कि सारा क्रेडिट जैसे यूसुफ ने दिया है, इनकी मैनेजमेंट को दिया है, इनके हर बंदे को दिया है। आई थिंक द क्रेडिट इसलिए देना चाहिए कि इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। इस वर्ल्ड कप से पहले हमारा क्या होता है कि हम वर्ल्ड कप में 19-20 खुदा न खास तक 19-20 परफॉर्मेंस होती है, फिर हम 4 साल तक कुछ नहीं कहते और वर्ल्ड कप से पहले कहते हैं कि जी वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर दो, वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर दो। हम वो वाले स्टूडेंट हैं जो एग्जाम की रात को पढ़ रहे हैं। एब्सोल्युटली। और उसके बाद खुदा न खास्ता वर्ल्ड कप में 19-20 हो जाता है, तो फिर एकदम कोई 3-4 डिसीजन ऐसे ले लेते हैं जिससे किसी चीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। बट हमारे सिस्टम की बात बार बार हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हारे वेस्ट इंडीज से और सारे प्लेयरों ने बाहर बिठाए, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले वर्ल्ड कप से, फिर एशिया कप जीत के गए, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेन प्लेयरों को बिठाया। पीछे रीजन क्या है? बिकॉज दे वॉन्ट टू बिल्ड दैट बेंच स्ट्रेंथ। और बेंच स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी हो गई है कि एक एक लड़का इनका जो अभी वर्ल्ड कप खेल रहा है, आई बिलीव यू नो कि 15-15, 20-20, 25-25 मैच हो चुके हैं। बिल्कुल। और ऐसे मैच हो चुके हैं कि उनका टेम्परामेंट बन गया है। अब ये चीज जो है ना, ये हम लैक करते हैं। इसलिए जो माइकल वॉन की जो ये ट्वीट है ना, ये जो उसने ट्वीट की है ना, इसका मतलब पता है कि बिलीव तब आता है इंसान को जब वो हारने से नहीं घबराता। बस जब हम जैसे बैट्समैन वो बनता है जो आउट होने से नहीं घबराता, जो फेलियर से नहीं घबराता, वो बड़ा प्लेयर बने। बिल्कुल सही है। क्योंकि इतने मजे की बात है जो आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की बात कर रहे हैं, शुरू के जो 2 मैचेस उन्होंने ओडीआई में खेले, उसमें फ्रेश टीम थी, उसमें ये टीम नहीं थी, उसमें विराट नहीं खेल रहे थे, उसमें रोहित खेल रहे थे बट विराट नहीं खेल रहे थे, एंड वो दोनों जीती इंडिया।
तीसरे जिसमें सारे लड़के वापस आ गए, जिसमें सिर्फ गिल को नहीं खिलाया था, गिल को भेज दिया गया था, उसमें हारी इंडिया। बट दे डोंट केयर कि हम बायलैटरल में जीत रहे हैं या हार रहे हैं, हम वर्ल्ड नंबर 1 होकर कहीं जा रहे हैं। बिकॉज अगर अब देखें टीम इंडिया जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 होकर वर्ल्ड कप में उतरी है, बट वर्ल्ड नंबर 1 होने का कोई एक्स्ट्रा 50 रन पहले थोड़ी मिल जाते हैं कि वर्ल्ड नंबर 1 होकर उतरे। यू स्टार्ट फ्रॉम 0 अगेन। देखिए वर्ल्ड नंबर 1 कभी वेस्ट इंडीज थी, यस, तो वो जहाँ जाती थी दुनिया में फेंटा लगा के आती थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हुई, जहाँ गई फेंटा लगा के आई। इस तरह का वर्ल्ड नंबर 1 होना ये और चीज़ है। जैसे हम एक बार टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 हो गए थे थोड़ी देर के लिए, तो इधर शोर डल गया था। नहीं, आपने फिर एक दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं, एक दिन। मेरा मकसद है कि आप खेल रहे थे दुबई में सारा, आप ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में तो टेस्ट मैच यूं हाथ में आई थी और वापस चली गई। अच्छा, उस टेस्ट मैच का क्रेडिट लिया था, मतलब ज़ाहिर पूरी टीम को क्रेडिट था, पूरी मैनेजमेंट को था, मैं भी खुशी थी। लेकिन मिसबाह हक ने पिछले दिनों एक बयान भी दिया, तो मैं बात थोड़ी सी आज के मैच से हट जाएगी, लेकिन उन्होंने ये उस वक्त हम टेस्ट में नंबर 1 बने तो क्रेडिट था सारा, बट आज जब हमारी वनडे की टीम नंबर 1 बनी तो ये कमेंट्स कुछ इस तरह के दिए गए थे कि हम बी और सी कैटेगरी की टीम, ऑस्ट्रेलिया डी के साथ, न्यूजीलैंड डी के साथ जीतकर हम नंबर 1 बने, इसकी कोई वक़्त कोई वर्थ नहीं है, ऐसा भी उनकी जानिब से बयान दिया गया था। तो मैंने कहा ऐड कर। अच्छा, मिसबाह ऐसा बयान देने वाला तो नहीं है इतना, बस उनकी जानिब नहीं, से मिसबाह ने कहा कि हम नंबर 1 बने, बट ये हमारा इल्यूजन है कि हम नंबर 1 है, बिकॉज हमने जिन टीम्स के साथ कम्पीट किया है वो टीम्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि बी साइड्स आती रही। इसको नहीं कहना चाहिए था। हाँ, टेक्निकल वसीम भाई कहते हैं ना कमेटी कि बात समझ में आती है। इसको देख लेना चाहिए अपने आप को भी थोड़ी देर, फिर बात करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल इसका बनता था। बस ये बनता था कि मैं ऐड कर दूं बीच में। ये कहना नहीं बनता था। क्यों नहीं कहना बनता था? अब क्यों का तो बहुत लंबा ये प्रोग्राम थोड़ा है ना। देखिए, अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें, यस, लड़कों का कोई कसूर नहीं है। एफटीपी किसने बनाई? क्या जिम्बाब्वे हमारे साथ खेलती रही? क्या नेदरलैंड हमारे साथ खेलती रही? या फिर अगर न्यूजीलैंड आई तो उसने अपनी बी साइड भेज दिए और अपने मेन लड़के आईपीएल में भेज दिए? इसमें हमारे लड़कों का कोई कसूर नहीं। मगर हमें ये रियलाइजेशन होनी चाहिए, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, कि बांग्लादेश, जब हमने पिछला वर्ल्ड कप में एंटर होने से पहले बांग्लादेश ने अपने मुल्क में ऑस्ट्रेलिया को बुलाया, हराया, न्यूजीलैंड को बुलाया, हराया, और उस तरह बांग्लादेश आई एंड देन वर्ल्ड कप में आके खड़ी नहीं हो सकी, बिकॉज वो एक डिसेप्टिव बबल में थे कि हम बड़ा अच्छा करके आए हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। वाज दिस आवर डिसेप्टिव बबल जो कि एशिया कप में बर्स्ट हुआ था? कैन बी, बट कमिंग बैक टू दैट पॉइंट अगेन, जो भी हम बात करते हैं ना, मैं वो बार बार बात को घुमा फिरा के उधर ही लेके आऊँगा। मेरा अपना मानना है, विद एक्सपीरियंस जो भी अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, कि हमारी अभी तक कोई लड़कों को हमने तैयार किया ही नहीं। मैं शाहीन की बात कर रहा हूँ। आज नसीम शाह इंजर्ड हुआ है बेचारा, उसके ऊपर हमने 3 हफ्ते तक सोग मगाया है, बिल्कुल, क्योंकि ठीक है बेचारा इंजर्ड हो गया, हमारा मेन प्लेयर था, हमें दुख है, मगर क्या इसके बाद उसके कोई रिप्लेस नहीं मिला तैयार की हुई आप? बिल्कुल, मतलब यू हैव नो आइडिया कि अभी वो वसीम जूनियर है। वसीम जूनियर has been traveling with the Pakistan team for last 2 years almost, ठीक है, अभी तक उसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं, तो इट मींस यू आर बैंकिंग ऑन रॉन्ग पीपल ना, एंड यू आप उसको मौका भी शायद नहीं दे रहे खिलाने का। आप अगर आपके पास पाकिस्तान में क्या कमी है टैलेंट की? अभी माइकल वॉन ने क्या कहा कि हमारे पास टैलेंटेड टीम है, बस हम सिर्फ डर निकाल दें कि हार का, इट्स ओके टू लूज। नीदरलैंड के सामने फुल फ्लेज टीम खिलाना बंद कर दें। यू नो समटाइम दे नीड टू हैव अ ब्रेक, यू नो दे नीड टू अंडरस्टैंड। बाबर की वैल्यू कोई नहीं छीन सकता, रिजवान की वैल्यू कोई नहीं छीन सकता, ये हमारे मेन प्लेयर हैं। हम इनको, मतलब ये कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, आप जो कहना चाह रही हैं, सुनना चाह रही हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो हमारी क्रिकेट है ना, वो हम एक्सपोज तब होते हैं जब हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है। जी, मेरा ख्याल वो ठोक बजा के किसी को लाते हैं। जब इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी को लाना है तो पूरा ठोक बजा के लाना चाहिए कि इसमें वो पोटेंशियल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये सरवाइव करे। वो बात यही है कि कभी भी पाकिस्तान इस पूरे मैच में एक दफा भी इस मैच में अंदर नहीं आई पहले 7 ओवर्स के बाद। आई थिंक पहले जब 152 थे ना, तब तक पाकिस्तान टीम थी गेम के अंदर थी, स्टेबल नहीं, मगर चैलेंज नहीं कर रही थी, चैलेंज नहीं कर रही थी, पर दे वर सेट, मतलब ऐसा लग रहा था कि दे आर गोइंग टू चैलेंज देम। बिल्कुल, मगर वो 152 के बाद आई थिंक सारा चीजें एक्सपोज हुई हैं। तो आई थिंक ये जो पाकिस्तान टीम को तो हम कह ही रहे हैं, इंडिया को भी हमें क्रेडिट देना चाहिए। दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, दे आर प्लेइंग वेरी पॉजिटिव क्रिकेट। हमारे लिए लर्निंग क्या है यूसुफ भाई? इससे हम पाकिस्तान वे की बात करते हैं, जब एक मैच हम जीत जाते हैं हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान वे से खेल रहे हैं।
साथ ही अगले मैच में हम देखते हैं कि हमारा जो असल पाकिस्तान वे है, जो पुराना वे है, वो वापस आ जाता है, उसी वे से निकल जाते उसी वे से निकल जाते हैं। पहले तो पुराना वे बताएं क्या है। अच्छा, मैं अगर आपको उसके स्टैट्स कुछ बता दूं पुराना वे में, फिर वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। हाँ। अच्छा, अब उसमें यह है कि हमारे पुराना वे है या नया वे है, हमेशा से कोलैप्स है। 92 वर्ल्ड कप की बात करें, 127 पर 3 आउट थे, 171 पर ऑल आउट हो गए, 7 विकेट्स 44 रन में। सॉरी 92 96 में 184 फॉर 4, 239 फॉर 9। अच्छा, 5 विकेट्स 55 रन पे। 2011 में 142 फॉर 4 और उसके बाद 231 फॉर ऑल, 6 विकेट्स। अच्छा, ये 89 2003 वाला नहीं बताया आपने। उसका मतलब देखिए, ये आपको 6 मैचेस का आपको बता रहा हूँ। नहीं, 2003 में तो 270-80 किया है, उसका भी तो बताएं। मैं कोलैप्स का बता रहा हूँ, मैं कोलैप्स का बता रहा हूँ। फिर बॉलिंग कोलैप्स हो गई ना। किया तो बॉलिंग ने बॉलिंग रिकॉर्ड कोलैप्स किया ठीक था उस पे। है, मैं बैटिंग कोलैप्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बॉलिंग भी तो कोलैप्स हो सकती है। 15 का भी ऐसा है, 19 का भी ऐसा है, और उसके बाद 23 में भी हमने देखा कि आज एक और कोलैप्स हुआ है। अच्छा देखें, ये जो 2003 तक है ना, उस वक्त तक तो हमारी टीम बहुत स्ट्रांग टीम थी। Okay. 2007 में तो एक दूसरे के सामने आए ही नहीं। बिल्कुल। 11 में आए हैं, 11 में भी हमारी टीम अच्छी थी, बहुत अच्छी टीम और करीब मुकाबला जाता वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम थी। अब वो भी देखें किस वजह से आ रहे हैं, वो आपको नजर आ जाएगा। बिल्कुल। और दूसरा ये कि 15 में मेरा ख्याल इंडिया की टीम बहुत बेहतर बहुत अच्छी थी, और 23 में भी, 19 में भी उनकी टीम बेहतर थी। आज के ये है कि अभी जो टीम थी ये कैपेबल थी कुछ करने के, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से यही टीम खेल रही है, बार बार यही टीम खेल रही है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा। इसी चीज़ ने तो नुकसान पहुंचाया कि यही टीम खेल रही है, हमने चेंज नहीं किया, नए लड़कों को ट्राई देखिए, ये देखिए, मैं वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं की, मैंने सबकी बात की थी कि जो टीमें रन रेट को सामने, एवरेज को नहीं, रन रेट को सामने रखेगी, विकेट को समझेगी, सरफेस को अडॉप्ट करेगी जल्द से जल्द, वो टीमें इधर कामयाब होंगी। इंडिया उस फॉर्मेट पे खेल रहा है, साउथ अफ्रीका उस तरह खेल रहा है। देखिए, जिस तरह इंडिया को मुश्किल विकेट मिली, ये आराम से भी खेलेंगे। वो 200 रन जिस दिन चेस करना था, 74-75 के स्ट्राइक रेट से कोहली भी और वो भी खेले। लेकिन जिस दिन उन्हें 350 चेस करना होगा, वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे चेस करना है। ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है। किंग उसको ऐसे नहीं कहते विराट कोहली को, वो बिग चेजर है दुनिया में इस टाइम। जो लास्ट 10-12-13 साल में क्रिकेट हुई है, उसमें सबसे अच्छा चेजर कोहली है। बहुत जल्दी वो अडॉप्ट करता है, 89 की एवरेज है चेजिंग में, ऑपोजिशन को, बॉलिंग को सामने रख के खेल रहा होता है। तो ये देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं लर्न करने वाली हैं हमें। पहली बात तो ये कि मुबारकबाद देनी चाहिए इंडिया को, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। हम लोगों ने हमेशा जो अच्छा करता है उसको अच्छा कहते हैं, और ये दूसरों को भी सीखना चाहिए। बट यूसुफ, फिर मेरे पास एक सवाल आता है। हम बहुत कन्वीनियंटली ये तो कह देते हैं कि विराट कोहली किंग है, विराट कोहली ऐसे खेलता है, बट द काइंड ऑफ प्रोसेस दैट विराट कोहली वेंट थ्रू, हमारे पास यहाँ आए उमर अकमल और उधर आए विराट कोहली, और दोनों एक साथ शुरू हुए खेलना। एक यंग विराट कोहली विद दैट एक्सूबरेंस, और उसी तरह वो एक्सूबरेंस हमें वो स्पार्क उमर अकमल में भी दिखा। मगर जिस तरह विराट कोहली को सिस्टम ने टेम किया, MS धोनी के हाथ लगे। वो MS धोनी ने उनको, वो कहते हैं ना, एक गुस्से वाले शरारती लड़के से एक मर्द बनाया, इस तरीके से एक ब्रांड बनाया और उनको ग्रूम किया। हमारे पास किसने किसको ग्रूम किया, कौन से कप्तान ने अगले प्लेयर को ग्रूम किया और उसको सामने लाके। प्रोसेस विराट कोहली का भी है, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम, मगर क्योंकि सिस्टम ऐसा था, उनको काम एंड कंपोज करने में जितना MS धोनी का हाथ है, मुझे नहीं लगता किसी और का। अच्छा, मैं अपनी मिसाल नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, मुझे वसीम भाई ने ग्रूम किया, बिल्कुल, मुझे मोइन भाई ने, इंजी भाई ने, इन 3 लोग कप्तान थे, तीनों बड़े प्लेयर थे, उन्होंने ग्रूम किया। अब उधर धोनी ग्रूम कर रहा है, इधर उमर अकमल को कौन ग्रूम करता है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। थोड़ी सी अगर यूसुफ भाई इजाजत दे तो, बेन स्टोक एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ एटीट्यूड, बिल्कुल विराट कोहली की तरह, लड़ना, जाके झगड़े करने, ठीक है। आपका रिकी पॉन्टिंग, यू नो, ही इज गॉट इश्यूज, बिग इश्यूज। ये 4-5 बड़े बड़े प्लेयरों के मैं नाम लेता हूँ। विराट कोहली का आपने लिया, उमर अकमल का नाम लिया, अहमद शहजाद का लिया, जो बड़े टैलेंटेड लड़के थे। ये यूसुफ की बात ठीक है, यू नो, जो सिस्टम होता है ना, उस सिस्टम के अंदर जब आपको पता चल जाता है ना कि इस बच्चे में टैलेंट है, ही कैन सर्व द नेशन, ये कर सकता है, उसके ऊपर आपको फिर गिव अप नहीं करना पड़ता, उसके ऊपर आपको ऑनरशिप लेनी पड़ती है। ठीक है, आप युवराज कोहली पहले 2-3 साल उसने तंग किया होगा ड्रेसिंग रूम में,
पर इन्होंने गिव अप नहीं किया। मैं 3 महीने का टूर किया इंग्लैंड के साथ। वो 3 महीने के साथ हम दोनों टीमें, इंग्लैंड की टीम भी और इंडिया की टीम भी ट्रैवलिंग इकट्ठी करती थी। जिस तरीके से ये विराट कोहली को खाने पे लेके जाता था, मुझे पता है कि विराट कोहली बहुत वो जैसा नहीं ऊंची ऊंची बोलना और लोगों से बात करनी, जहाज में भी ऊंची ऊंची बोलना, माइक लगा कानों पे लगा के, हेडफोन लगा के, पता नहीं क्या क्या। आप सोचो जरा, जब किसी को बड़ा बनाते हैं ना तो खुद छोटा होना पड़ता है। विराट कोहली को बिजनेस क्लास में बैठाता था धोनी, खुद इकोनॉमी में अपने यंग लड़कों के साथ बैठता, जडेजा के साथ, सुरेश रैना के साथ। भाई जब मैं बड़ा होने के नाते सेक्रीफाइस करके इकोनॉमी में जाऊंगा तो 10 दफ़ा तो मैं अपना कोई मेरे अंदर रवादारी होगी और थोड़ा सा मेरा दिमाग होगा, मैं कहूँगा बड़ा कप्तान है ये, इकोनॉमी में जा रहा है और मुझे बिजनेस क्लास में बैठा रहा है, मेरी इज्जत दे रहा है मुझे। कितनी देर आप उसको जलील कर सकते हो, कितनी देर उसके आप एडवांटेज ले सकते हो। पर उसको पता था कि ये बंदे के अंदर इतना तप्पड़ है कि ये अकेला मैच जिताएगा इंडिया को। उसने क्या किया, गिव अप नहीं किया। कभी खाने पे साथ लेके जा रहा है, कभी उसको ऊंचा बोलना, कभी उसको डांटना, कभी उसके साथ रखना। ब्रायन लारा का साथ ये इशू था। वो विव रिचर्ड और क्लाइव लाइट जब शुरू किया ना इन्होंने, तो ब्रायन लारा को ऐसे हाथ रख के विव रिचर्ड ऐसे लेके चलता था शाम को कि खाने पे लेके जाता था। एंगर इश्यूज थे ब्रायन लारा के। आप देखो वसीम अकरम को देख लो, वसीम भाई को देख लो, आप वकार यूनुस को देख लो, इंजमाम अल हक को देख लो, हम सब को देख लो। इमरान भाई ने पूरे हाथ रखे हमारे साथ। मुझे भाई कहाँ खो गए हम? क्या हमारा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसमें एक कहते ना एक बम्प आ गया, एक हिकअप आ गया कि वो जो सीनियर्स जिस तरह जूनियर्स को नॉट जस्ट इन द फील्ड, ऑफ द फील्ड भी टेम करते थे, लिटरली टेम किया जाता है ना प्लेयर्स को, हमारी वो टेमिंग खत्म हो गई इस वजह से। मतलब आज जब बाबर खड़ा हुआ है, शायद बाबर बहुत अच्छा बल्लेबाज है, हम बार बार बात करते हैं, मगर एक चीज जो बाबर के पास लैकिंग है, वो लैकिंग है किसी सीनियर प्लेयर का साथ, किसी उस प्लेयर का साथ जो जब बाबर को नहीं समझ आ रही कि मैंने शायद कैसे हैंडल करना है, तो मिडिल में उसके साथ वो अगर प्लेयर हो और उसको पता हो कि नहीं जी बाबर अभी ये जस्ट लीव दिस बॉल, यहाँ नहीं अभी कुछ करना, तो वो वाली चीज कमी है। नहीं, मेरा ख्याल है जो बाबर को जो थोड़ा सा उठा है ना, वो सकलैन और इनको को राइट देना चाहिए। वो इसलिए कि सकलैन जो आप कह रही है ना कि पीछे हो गया बड़ा प्लेयर होने के नाते, उसने रन शो करने दिया है। यू नो बाबर को कहा कि बोल तू, पीछे हट गया, खुद छोटा हो गया, उधर नहीं थे। एग्जैक्टली यही बात ठीक है, खुद छोटा हो गया। क्योंकि हम देखते हैं ना, बड़ा बनाने के लिए ना खुद छोटा होना पड़ता है। यहाँ पे कोई छोटा होने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई चीज क्रेड की बात आती है, नंबर 1 चाहे एक दिन के लिए बने, तो सारी तस्वीरें लग जाती हैं जिनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती क्रिकेट में, वो भी अपना नाम लेने के लिए जुड़ जाते हैं। अगर आपने अपने लीडरशिप के अंदर लोगों को ऑन ना किया तो आप टीम कभी भी नहीं बना सकते। बाबर अकेला क्या कर सकता, उसके जितने भी लड़के हैं वो हम उम्र है। यू नीड अ ग्रेट स्टाफ, कोचिंग स्टाफ, पीपल हु कैन एक्चुअली स्पीक टू बाबर, बाबर कैन ट्रस्ट देम। यहाँ पे तो सारी गेम अपनी अपनी होती है। मुझे बताइए ना कि आई एम सॉरी टू से दिस इज नॉट नेगेटिव, वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, दे आर गुड पीपल। मिकी आर्थर, यस, आपका ये क्या नाम, ब्रैडबर्न, ये 2 बड़े नाम हैं, दोनों डिसीजन मेकर हैं। एक ही ड्रेसिंग रूम में 2 डिसीजन मेकर कैसे अपनी टीम को खड़ा कर सकते हैं? मेरी सेइंग कुछ और है, उसकी कुछ सेइंग और है। भाई घर में माँ बाप भी होते हैं ना, एक का रोल ज्यादा ऊंचा होता है, एक का कम होता है। जब आप रोल डिफाइन नहीं कर सकते, देखो ना डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का क्या मतलब है कि यू हैव टू मेक अ पॉलिसी टू प्ले क्रिकेट। अब ये छोटी छोटी रोल तो डिफाइन हो गया ना। Mickey Arthur is the decision maker and Bradburn has to make them apply further. ये तो रोल, जैसे आपने माँ बाप की खुद एग्जांपल दे दी कि 2 माँ बाप हैं, 2 टॉप पोजीशन पे लोग हैं, मगर दोनों एक पेज पे हैं तो काम सही चलेगा, वरना तो नहीं चलेगा। अगर माँ बाप भी अलग होते तो फैमिली तितर बितर हो जाती। आप मुझे ये बताएं ना कि वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि मैं एज ए प्लेयर हूँ, मैं और यूसुफ एज ए क्रिकेटर हैं और 2 हमारे बंदे हैं, ठीक है, मैं आराम से टिल्ट उस तरफ हो जाऊंगा जहां से मुझे एडवांटेज मिल रहा होगा। सही। यू कैन नॉट मेक ए डिफरेंस जब आप अपनी जॉब के चक्कर में होगे, आप अपनी चीज़ों को सिर्फ मैनेज कर रहे होगे, कभी डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते आप। याद रखिएगा मेरी बात। हमारे पाकिस्तान का कोई ऐसा इश्यूज नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, एज वी आर वेरी टैलेंटेड नेशन, बट मसला सारा सिस्टम का बार बार आता है। हमारे कितने प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मिसमैनेज होते हैं। एक जगह हम देखते हैं 350 स्कोर हम चेज कर जाते हैं बैटिंग सेकंड, और यहाँ हम फर्स्ट इनिंग के अंदर ही हमारा एक लैप जाता है। तो स्टैट्स तो काफी बड़ा बनता जा रहा है हमारे खिलाफ, एक सदा कि हम अगेंस्ट इंडिया हम कोलैप्स करते रहते हैं। देखिए, हमारा सबसे बड़ा मसला ये कि हम शख्सियत परस्ती के कायल हैं। हम
खिलाड़ियों को भी जब सामने रखते हैं तो हम शख्सियात उनको बनाना शुरू कर देते हैं, उन्हें खेल से बड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर जो वर्ल्ड कप का साल था उसमें आपके चेयरमैन बदलने की दौड़ लगी हुई है। एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा जा रहा है। एक ऐसे वक्त में कि जब खिलाड़ियों की तवज्जो पूरी तौर पर खेल पर होनी चाहिए थी, वो अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उनके ऊपर उलझे हुए हैं कि ये हमारे मामलात कैसे तय होंगे, ये चीज़ें कौन तय करेगा, ये चीज़ें कौन तय करेगा। तो आप क्या समझते हैं कि सब सारी तवज्जो फिर खेल के ऊपर हो सकती है? आपके चेयरमैन वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनको दाद दे रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में जब आप दुनिया के साथ मुवाजना करते हैं तो ये जो रिवर्स स्वीप की यूसुफ भाई ने शॉट्स की रेंज की बात की है ना, तो मसला क्या है? शॉट्स की रेंज कम है ना प्लेयर्स के पास। तो आपने तो यहाँ पर पावर हिटिंग के लिए और छक्के मारने के लिए लोगों को लगा दिया हुआ है। ये क्या है, शुभमन गिल जो है वो गतका चलाता है या रोहित शर्मा ने गतके चलाए हैं? जिधर बॉल है इधर लिफ्ट किया है, सीधा किया है उधर को, ठीक है। आपने उसको पुल पीछे बॉल क्यों, उसने आपको पुल मार के छक्के मारे हैं। आपके सारे के सारे बॉलर कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे अच्छी पुल रोहित शर्मा करता है, तो उसको पुल शॉट खिलाए किसने है? पाकिस्तान के बॉलर्स ने खिलाया ना। आपकी हिकमत अमली है, आपने गोरों को उठा के लाके बिठा दिया पाकिस्तान टीम के ऊपर। अच्छा, ये जो मिकी आर्थर वाला, आप ये कह रहे हैं कि उनको, और उनके ऊपर भी इस बात पे भी तनकीद हो रही है कि उनको किसी भी अगर कोई हेड कोच आ रहा है या कोई आ रहा है तो उसे पहले ज्वाइन करना चाहिए, वर्ल्ड कप में आगे ज्वाइन करना। सर ये दुनिया की वाहिद टीम है, दुनिया की वाहिद टीम है जिसके लिए उसके हेड कोच के लिए उसकी अपनी डर्बी शायद ज्यादा अहमियत रखती है। पाकिस्तान की टीम अहमियत नहीं रखती। अब हिकमत अमली की बात कर रहे हैं, हमें अचानक याद आया कि अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, हमने उसे वर्ल्ड कप की टीम में डालना है। हमें अचानक याद आया कि सऊद शकील पाकिस्तान की वनडे टीम के लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है, हमने उसको वनडे टीम में डालना है। दुनिया की टीमों को उठा के देखें उन्होंने तैयारी कैसे की है, पिछले एक साल से भारत की तैयारी को देख लेना उन्होंने कैसे की है। ये पहला मैच नहीं है सर, ये 3 मुसलसल मैच उन्होंने पाकिस्तान को अटैक किया है। पहला मैच एशिया कप में आप देखें, जब आपके 60 पर आपने 4 आउट कर लिए, उन्होंने 250 से ज़्यादा रन किया आपको ईशान किशान और उन्होंने हार्दिक पांड्या ने। अगले मैच में उन्होंने आपको 350 किया, आपको उन्होंने 125 पे उड़ा के वो रख दिया। आज भी उन्होंने आपके साथ वही किया है। आपके ऊपर अटैक को होता है, आपके ऊपर काउंटर अटैक का कोई जवाब ही नहीं है। ये जो वहां पे बैठे हुए हैं इंपैक्ट प्लेयर, आज दें किसी को इंपैक्ट प्लेयर। अच्छा यूसुफ भाई, ये सब इस तरह पानी की बोतल दो, रियली वर्कड अप। भाई मैं पहले बात ठीक है ना, वो एक वो दर्दमंद पाकिस्तानी की आवाज है। ये मुझे, मैं एकदम घबरा गया था, प्रॉमिस। पता क्या लगा मुझे? ये लगा कि ये क्रिकेट का नहीं सियासत का शो है। मुझे ये लगा कि इनको हम पे भी गुस्सा है, खाने पे इनको भी नहीं बुलाया। हाँ, मेन वजह है यार, रोटी खा रहे हो इतनी एग्रेसिव। हाँ, अच्छा ये एग्रेशन, अच्छा बात सही कर रहे हैं, बात सही है, वो ये एग्रेशन चाह रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में। आपकी टीम है ना, पूरे 24-25 करोड़ लोगों की टीम है, तो क्या इसलिए बैठे रहेंगे कि जी हमें आके मिकी आर्थर बता दे जी हम गलतियों से सीख रहे हैं? बाबर आजम हर मैच के बाद कहे जी हम गलतियों से सीख रहे हैं। शादाब खान हर मैच के बाद कहे जी हम तो गलतियों से सीख रहे हैं। सर पहले गलतियां बताएं, आप करते क्या हैं, फिर आप ये बताएं कि इन गलतियों को हमने सुधारने के लिए ये किया है, फिर आपको पता लगेगा कि अगले मैच में आपने ये गलती की है या नहीं की है। बट यूसुफ भाई, क्या ये बात इवन पॉसिबल भी है, मुमकिन भी है? देखें, ये जब भी कोई टीम, अच्छी टीम भी हारे, तो उनका एक स्टैंडर्ड जुमला होता है कि हमने गलतियां की बट वील इंप्रूव एंड वी आर पुटिंग इट बिहाइंड आवरसेल्व्स, देन वी आर मूविंग अहेड। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारी, या हमें गलती का ही नहीं पता चलता जो हाफिज साहब ने कही है, या हमारा कोई और मसला है। देखिए ये बात बिल्कुल सही की है उन्होंने कि गलतियों से सीखना, तो जब भी आपको पूछेगा कोई जवाब तो देना ही है ना, कोई जवाब तो देना है। लेकिन मुझे जो लगता है कि हमारा ये एरिया और ये स्वीप शॉट, इन दोनों पे हमारा काम कम है। अगर आप शुभमन गिल को देखें, वो डेंगी के बाद आया, वेरी फर्स्ट बॉल कवर ड्राइव, वेरी फर्स्ट, मुझे ऐसे लग रहा है डेंगी नहीं, सीधी हुई थी कितनी जबरदस्त कवर ड्राइव मारी उससे। 11 बॉलों पे 16 रन किए हैं। वो भी आगे आराम से खेल सकता था। नहीं, एक इंटेंट, एक माइंडसेट बना हुआ है कि मॉडर्न डे क्रिकेट ये है। उसके पीछे देखें बंदा कौन है, राहुल द्रविड़ बैठा हुआ है, रोहित शर्मा कैप्टन, सीनियर्स प्लेयर्स में देखें विराट कोहली है, बुमराह है, केएल राहुल है, ये इतने लोग उधर बैठे हुए हैं और सारे एक जगह पे एक पेज पर हैं कि और किस तरह क्रिकेट इंप्रूव करनी। देखिए कभी वो हमसे बहुत पीछे थे, आज कैसे ऊपर चले गए। राइट डिसीजन लिए उन्होंने राइट टाइम पर। ये मैं अक्सर बात करता हूँ तो लोग कहते हैं यार पीछे ना जाओ, आगे। भाई पाकिस्तान का नुकसान जहाँ से हुआ वहीं से बात करेंगे ना, रूट्स को पकड़ना है ना, जहाँ से काम खराब हुआ है, रूट को पकड़ेंगे तो कुछ होगा ना। 152 के ऊपर हमारे 2 आउट हैं और 191 के ऊपर सारी टीम आउट हो जाती है। रीज़न पता है क्या? फिर कमिंग बैक, हार का डर। अगर मैं आउट हो गया तो पीछे क्या बनेगा? यू डोंट ट्रस्ट योर टीम।
जब आप टीम के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आप चांसेस नहीं लेते। नहीं, बट हार तो मतलब आउट तो वैसे ही हो गए ना सारे, कि मैं आउट होऊंगा तो की बनेगा, तो वैसे ही आउट हो गए। नहीं मगर वो केयरफुल खेल के भी नहीं, out हो मगर गए। उसमें देखे ना कि जब रिजवान और बाबर आउट हुआ है उस वक्त हम बैठे इधर कह रहे थे कि आपको इस वक्त नवाज को भेजना चाहिए या शादाब को भेजना चाहिए और उसको कहो जाके जाओ अपनी जिंदगी जी लो, आज 2-3 ओवर खेलो, खुल के खेलो आपने, ठीक है ना, हमने की है बात कि जाओ भी अपनी जिंदगी खेल। उसमें 2-3 ओवरों में हमें यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात की दूसरे ब्रेक में, उनका जी 15-20 बालों पे ना हमें चाहिए जी आपके 50 रन चाहिए, 40 रन चाहिए। अगर उसका लग जाता है मोमेंटम सर आपकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, इफ्तिखार उस शकील को आप बाद में रखते। आप जब तक आउट ऑफ द बॉक्स तब फैसले नहीं करते जब आप डरते हैं किसी से। यू स्केर्ड ऑफ योर जॉब, यू स्केर्ड ऑफ यूर लूजिंग समथिंग। ये इंडिविजुअल गेम नहीं है। रोहित शर्मा 86 पे खेल रहा था और वो फिर भी मारी जा रहा था, वो 100 का सोच सकता था। हाँ, कि मैंने उसका आराम से मेरी सेंचुरी अपना गोल, अपना इंडिविजुअल गोल तो अचीव कर सकता था ना। जब आप टीम का सोचते हैं या टीम के बारे में फिक्र होती है ना आपकी, तो यू टेक चांसेस। और ज़िंदगी में आप याद रखिएगा, चाहे पुरानी क्रिकेट हो चाहे मॉडर्न क्रिकेट हो, ज़िंदगी में चांसेस लेने पड़ते हैं। अगर आप चांस नहीं लेते ना तो आप कभी भी मूव ऑन नहीं करते। जो हम बार बार हाफिज साहब ने बड़ा एग्रेसिवली कहा ना, गलतियां गलतियां गलतियां। हमारी गलतियां क्या है, हमें पता ही नहीं है किसी को कि अगले टूर के ऊपर कौन सी स्टाफ। आपके नज़दीक, आप जारी बात, आपने क्रिकेट खेली, मिकी आर्थर का आना, लेट आना, ये एक प्रॉब्लम है या नहीं है? किसी फॉरेन कोच को एंगेज करना प्रॉब्लम है या नहीं है? आपने कहा वहाँ राहुल द्रविड़ बैठे हुए हैं, अगेन एन इंडियन प्लेयर ना, एज वहाँ पर उनको और उनको सिखाने के लिए, बट हम बुलाते हैं कि अगर किसी को बात, इज दैट अ प्रॉब्लम? एक मसला है या नहीं है? आपको लगता है कि नहीं ये रेलेवेंट नहीं है आपके पास? यू नीड टू हैव अ गुड कोच। नहीं मुनीब भाई देखिए, हमारे पास इंजमाम भाई हैं, मुशी भाई हैं, बिल्कुल ऑलरेडी एक कोच सकलैन मुश्ताक काम कर रहा था। और सॉरी टू से, और मैं अपनी कौम अगर नाज़रीन सुन भी रहे हैं, हम अपने प्लेयर्स के साथ डिसरिस्पेक्ट करते हैं। सीरीज़ चल रही थी, अभी न्यूजीलैंड के साथ हमारे वनडे मैचेस चल रहे थे, तो सकलैन को उन्होंने हटा दिया था। ये डिसरिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट नहीं है अपने प्लेयर्स की। आप सीरीज़ ख़त्म होती है, आप बुलाएं, उनसे बात करें कि जी हमें आपकी ये चीज़ें सही नहीं लगी, आप इसके बारे में एक्सप्लेन दें। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो, अगर नहीं है तो फिर इसको कैरी ऑन करें। दुनिया का नंबर 1 बॉलर, पूरी दुनिया में कोचिंग की हुई है, आप कैसे किसी को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं? और आपने बाहर से बुलाने भी हैं तो कोई तरीका होता है ना किसी को बुलाने का। या तो आप कहें जी इनको नहीं, ये पूरी दुनिया की लीगों की कोचिंग कर रहे हैं, जीत रहे हैं, और इंग्लैंड के साथ काम किया और पता नहीं किस किस टीम के साथ काम किया है। फिर आपने लेजेंड लेने, तो इंजमाम से बड़ा कौन सा है मुझे बताएं? उन्होंने राहुल द्रविड़ लिया हुआ है ना, वो कहाँ, वो प्लेयर ही है तो उन्होंने लिया है, और काम कर रहे हैं ना। हाय लो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि 50 ओवर वर्ल्ड कप 2023 भारत पाकिस्तान मैच में भारत ने पाकिस्तान को लगभग 20 ओवर रहते 7 विकेटों से हरा दिया, और इसी के साथ ही वर्ल्ड कप में भारत को हराने का सपना इन पाकिस्तानियों का एक बार फिर सपना ही रह गया। जहां वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत पहले 7-0 से आगे था, वहीं अब यही स्कोर 8-0 हो गया। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बैटिंग करवाई, जिसमें पाकिस्तान महज 192 रन बनाकर आउट हो गया, जिसे भारतीय बल्लेबाजों ने आसानी से चेस कर लिया। इनकी वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलिंग भी कुछ काम नहीं आई। यह मैच दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जा रहा था, जिसमें 1.25 लाख कैपेसिटी के क्राउड का प्रेशर शायद पाकिस्तानी टीम ले नहीं सकी, और 152 पर 2 होने के बावजूद पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम कोलैप्स कर गई और महज 192 रनों पर ऑल आउट हो गई। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।